नमस्कार। सर्द का मौसम है। अब लोग रजाइयों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में मैं आज बात करूंगा जैगरी की। जैगरी अर्थात गुड़। हमारे क्षेत्र में गुड़ सभी पसंद करते हैं। गुड़ का प्रयोग कई भोजनों में करते हैं। तो कितना अच्छा होता है, कैसे लाभकर है, डायबिटीज़ के मरीज खाएंगे या ना खाएंगे, इसी की चर्चा करते हैं। चीनी की तुलना में गुड़ बहुत अच्छा होता है। गुड़ में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स, फाइबर्स, कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए गुड़ बहुत अच्छा है। प्राचीन काल से आज तक लोग गुड़ का प्रयोग सिर्फ अपने खाद्य पदार्थ में नहीं, अपने पूजा पाठ की सामग्री में भी गुड़ का लोग प्रयोग करते हैं। ऐसे उपयोगी तत्व पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। गर्भवती महिलाओं को हो, जो एनीमिक पेशेंट्स होते हैं, अगर सुबह गुड़ और चना खाएं तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सुबह में गुड़ वाली चाय पिए। शुरुआत अगर गुड़ वाली चाय से करते हैं तो रात के लंबे उपवास के बाद जब वह आपके शरीर में गुड़ जाता है तो आपके पाचन तंत्र को एक्टिवेट कर देता है। हम जो खाना पीना खाते हैं उसका सही से पाचन होता है। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो गुड़ खाने के बाद सेक्रीट होते हैं, निकलते हैं, और उससे कब्ज की समस्या समाप्त होती है। रात में दूध में गुड़ मिलाकर खाएंगे, पाखाना बहुत अच्छा साफ होगा। खुला साफ टॉयलेट होता है। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करता है और हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन करता है। जिनके बाल झड़ते हैं, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, इसलिए कि हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, सर्कुलेशंस हेयर के रूट्स में काफ़ी बढ़ जाती है, तो उसमें फ़ायदा होता है। कई लोगों की जोड़ की दर्द, इवन कि महिलाओं में जब पीरियड के दौरान दर्द होती है, उस दौरान भी गुड़ वाले खाद्य पदार्थ या दूध में गुड़ मिलाकर के पीने से वो दर्द कम हो जाता है। गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। जिंक, सेलेनियम, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को जिंक एंड सेलेनियम कम करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशंस में मदद मिलती है। जो एजिंग प्रोसेस जो फास्ट होता है, वो एजिंग प्रोसेस घटता है। लोग लंबे समय तक जवान बने रहते हैं गुड़ खाने वाले लोग। तो कहीं ना कहीं गुड़ बहुत लाभदायक है। हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस होते रहता है, संपादित होता है। जब आप गुड़ खाते हैं तो आपके शरीर में जो फैट अराउंड योर विसराज, आपके टम्मी में, पेट में जो चर्बी बढ़ी रहती है, उसको भी समाप्त करने में गुड़ का बहुत अहम योगदान होता है। हमारे शरीर से पानी के जमाव को शरीर में कम करता है और वजन को कम करता है। इस तरह से कह सकते हैं कि गुड़ खाने वाले लोगों का वजन भी संतुलित रहता है। इसमें विटामिन B12, B6, फॉलिक एसिड्स भी रहते हैं। इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से जो जूझ रहे हैं उन्हें भी फायदा होता है।
उन लोगों को जो चीनी खाते हैं उनकी तुलना में जो गुड़ खाते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। चीनी जो वाइट होता है वो कई रिफाइंड प्रोसेस से होकर गुजरता है और उसके जो मिनरल्स होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन गुड़ में वो मौजूद रहते हैं, इसीलिए उसके तुलना में यह बेहतर होता है। कई लोग हमारे क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं डायबिटिक हूँ, क्या मैं गुड़ खा सकता हूँ? कई लोग कहते हैं कि गुड़ खाना डायबिटिक पेशेंट में फ़ायदेमंद है, लेकिन मैं कहता हूँ कि गुड़ भी ना खाएं। गुड़ में भी सुक्रोज रहता है, चीनी की तरह से इसमें सुक्रोज पाए जाते हैं। हालांकि इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता है, लेकिन यह भी आपका शुगर लेवल को बढ़ाता है, इसलिए इसे भी डायबिटिक पेशेंट्स ना खाएं तो बेहतर है। कोशिश करें कि शुगर फ्री टैबलेट्स जो बाज़ार में आती है उसे ले लें, या फिर आदत अपने जीवन में शामिल करें कि हम बिना मीठे सामान के ही खाएं। तो इस तरह से डायबिटिक पेशेंट्स थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमारे शरीर में हमेशा टॉक्सिन्स बनते रहते हैं। टॉक्सिन्स मतलब जहर बनते रहते हैं, और लिवर का काम है कि उसको ख़त्म करना, निकालना उसके टॉक्सिन्स को। और जब गुड़ खाते हैं तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो कह सकते हैं कि गुड़ खाने से आपके शरीर की जहरीले पदार्थ को निकालने में मदद मिलती है। तो गुड़ खाएं। सर्द का समय है, यहाँ के लोग रोटी में गुड़ खाते हैं। यहाँ का लोकल भक्का बनता है, उसमें गुड़ खा सकते हैं। दूध के साथ गुड़ खा सकते हैं, या कई तरह के पकवान बनते हैं उसमें गुड़ का प्रयोग करें। तिल और मूंगफली के साथ गुड़ का प्रयोग करें। तो कई स्थिति में गुड़ आपके लिए अपने भोजन में शामिल करके आप अपने को स्वस्थ और सेहतमंद बना सकते हैं। धन्यवाद।